और इंसान पेट में तो सारे बच्चे ही होते हैं। बदलाव कहां से आता है? जन्म के बाद। बदलाव इस बात पे निर्भर करता है उसको पढ़ाया क्या जा रहा है, उसको सिखाया क्या जा रहा है, वो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, उसको संस्कार क्या दिया जाता है। अगर भारत संविधान से चलता है तो भारतीय नागरिक का दर्जा केवल उसे ही मिलना चाहिए जो भारत के संविधान को मानता है। जो भारत के संविधान को मानता ही नहीं, क्या उन लोगों को भारत के नागरिक होने का अधिकार है क्या? नहीं। भारत का संविधान कहता है सब लोग एक समान हैं, लेकिन कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि सब एक समान नहीं है। तो क्या जिन किताबों में लिखा हुआ है कि सब एक समान नहीं होते, सारे इंसान एक समान नहीं होते, महिला पुरुष एक समान नहीं होते, ऐसी किताबों को भारत में पढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर भारत का संविधान कहता है सब एक समान है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सब एक समान नहीं है, क्या उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए क्या? भारत का संविधान कहता है माता पिता एक समान, भाई बहन एक समान, पति पत्नी एक समान, बेटा बेटी एक समान, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है नहीं, माता पिता एक समान नहीं होते, पति पत्नी एक समान नहीं होते, भाई बहन एक समान नहीं होते। तो क्या उन किताबों को भारत में छापने, बेचने, पढ़ने, पढ़ाने की अनुमति मिल सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन चल रही है किताबें, ऐसे किताब भी चल रही है। कुछ ऐसी भी किताबें चलती हैं भारत में जिसको पढ़ने के बाद अच्छा खासा इंसान शैतान बन जाता है। कुछ ऐसी भी किताबें भारत में चल रही हैं जिसको पढ़ने के बाद अच्छा खासा डॉक्टर आतंकवादी हो जाता है। कुछ ऐसी भी किताबें भारत में छप रही हैं, बिक रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, जिसको पढ़ने के बाद अच्छा खासा प्रोफेसर आतंकवादी बन जाता है। कुछ ऐसी भी किताबें भारत में चल रही हैं, छप रही हैं, बिक रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, जिसको पढ़ने के बाद अच्छे खासे प्रशासनिक अधिकारी भी आतंकवादी हो जाते हैं, डॉक्टर आतंकवादी हो जाता है, इंजीनियर आतंकवादी हो जाता है, लेक्चरर आतंकवादी हो जाता है, प्रोफेसर आतंकवादी हो जाता है। अब ऐसी किताब जो इंसान को शैतान बना रही है, उसको हम धार्मिक किताब कहेंगे या अधार्मिक किताब कहेंगे? जोर से बोलिए जरा। मैं मन से चाहूंगा ऐसी किताब जो इंसान को शैतान बना दे, उसको धार्मिक किताब कहेंगे या अधार्मिक किताब कहेंगे? अधार्मिक किताब। तो क्या ऐसी किताबों को पढ़ने पढ़ाने की छूट मिलनी चाहिए क्या? इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया। अब समय आ चुका है भारत में कम से कम 8वीं तक, कम से कम 14 वर्ष तक समान शिक्षा लागू किया जाए, स्वदेशी किताब पढ़ाई जाए, भारत की संस्कृति पढ़ाई जाए, भारत की परंपरा पढ़ाई जाए, न कोई विदेशी भाषा पढ़ाई जाए, न कोई विदेशी किताब पढ़ाई जाए, केवल और केवल भारत को पढ़ाया जाए। और सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए ये नितांत आवश्यक है। पहले कृष्ण और सुदामा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के एक किताब पढ़ते थे। राजा हरिश्चंद्र और उनके साथ के जो वनवासी थे एक किताब एक साथ बैठ के पढ़े। राजा दशरथ और सुमंत एक साथ एक किताब एक साथ बैठ के पढ़े। अब ये बदल चुका है देश का संविधान। और वैसे भी जब मुगल चले गए तो मुगलों के द्वारा शुरू किया गया स्कूल भारत में चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। और जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए स्कूल भारत में चलना चाहिए क्या? अंग्रेजों की किताब, मुगलों की किताब चलनी चाहिए क्या? अरे भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी, समरसता तब आएगी जब सब लोग वसुधैव कुटुंबकम पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब सब लोग सर्वमंगल मांगल्य पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब सब सर्वे भवन्तु सुखिनः पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब राजा, गरीब और अमीर के बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब भारत की संस्कृति को सभी बच्चे पढ़ेंगे। अगर कोई विदेशी किताब ऐसी है जिसमें भारत के त्योहार को
अपराध बताया गया, भारत की संस्कृति को अपराध बताया गया, भारतीय तरीके से रहने को अत्याचार बताया गया। ऐसी किताबें बंद होनी चाहिए और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सबकी एक किताब होनी चाहिए। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सबकी एक किताब होगी। और पहले भारत में एक ही किताब होती थी, समान शिक्षा थी। निषाद राज भगवान श्री राम एक साथी पढ़े थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथी पढ़े थे। ये तो गुलामी के बाद किताबें बदल गई। गुलामी के बाद इसमें शिक्षा में भेदभाव शुरू हुआ, अंग्रेजों ने उसको और बढ़ाया। इसलिए अब समय आ चुका है मुगलों के द्वारा शुरू किए गए मदरसे बंद किए जाएं, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए मॉन्टेसरी स्कूल और मिशनरी स्कूल बंद किए जाएं और भारत में प्राचीन वैदिक गुरुकुल परंपरा फिर से लागू किया जाए। भारत में संविधान भी कहता है सबको धार्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत का संविधान मजहबी शिक्षा का विरोध करता है। धार्मिक शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए। रामायण तो सबको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, भगवत गीता तो सबको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। जब तक शिक्षा में राम और भरत नहीं आएंगे तब तक भाई भाई एक साथ नहीं रहेंगे। जब तक शिक्षा में राम के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक घर में लोगों के राम नहीं पैदा होंगे, माता पिता का संस्कार नहीं आएगा। इसलिए अब समय आ चुका है जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था है इसको बदल दिया जाए और भारत में एक भारत एक देश एक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, एक देश एक सिलेबस लागू किया जाए, एक देश एक करिकुलम लागू किया जाए। जैसे भारत के केंद्रीय विद्यालयों में पूरे देश में एक ही किताब चलती है, वैसे ही सभी स्कूलों में एक ही किताब पढ़ाई जाए। तमिलनाडु वाला तमिल पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? गोंडा के बच्चे की किताब और दिल्ली के बच्चे की किताब अलग होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। गोंडा के बच्चे की किताब, लखनऊ के बच्चे की किताब अलग होनी चाहिए क्या? नहीं। इसलिए अब समय आ गया है भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, भारत में एक देश एक पाठ्यक्रम लागू किया जाए, एक देश एक शिक्षा लागू किया जाए। इसी पे हमने PIL फाइल किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब समय आ चुका है केवल कोर्ट में बात नहीं, ये बात प्रत्येक विधानसभा में भी उठनी चाहिए, ये बात लोकसभा राज्यसभा में उठनी चाहिए, ये बात ऐसी जनसभाओं में उठनी चाहिए, ये बात घर घर होनी चाहिए कि हमारा प्राचीन जो हमारी गुरुकुल वैदिक गुरुकुल व्यवस्था थी उसको फिर से बहाल किया जाए, उसको फिर से लागू किया जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।